दिल्ली के अशोक विहार में एच ब्लॉक में स्थित राजपाल शिकारा पार्क इन दिनों एक बड़ी समस्या से जूझ रहा है। आवारा कुत्तों का आतंक। स्थानीय लोग डरे हुए हैं और बच्चों व बुजुर्गों का पार्क में आना जाना भी अब एक चुनौती बन गया है। लेकिन क्या इसका कोई समाधान है? आइए सुनते हैं इस मुद्दे पर स्थानीय लोगों की बात। मेरा नाम कमल अग्रवाल है। मैं यहाँ H57 में ही रहता हूँ और ये पार्क मेरे घर के ही सामने है। तो हमारी गली के अंदर इतना कुत्तों का, डॉग्स का इतना वो है कि रात को जब सोने लगते हैं तो ये इस कदर भौंकना शुरू करते हैं कि हम पूरी रात सो नहीं सकते। मतलब कभी उस साइड से 5 कुत्ते भौंकेंगे, कभी इधर से 5 कुत्ते इधर से भौंकेंगे। अभी हमारे पार्क के अंदर ये कहीं से ये बिच आई और यहाँ पे इन 7-8 बच्चे इन्होंने यहाँ पे जन्म दे दिए और इनको पालने वाले भी पता नहीं कहाँ से खाना लेकर आते हैं। अब ये यहीं पर ही घूमते हैं और यहाँ पे बच्चे भी खेलने आते हैं। उनको भी परेशानी है कि कल को कौन किसको काट लेगा, ये भी कोई गारंटी नहीं है। मतलब पूरा के पूरा ऐसा लगता है कि हम किसी चिड़ियाघर में रह रहे हैं, हम ब्लॉक में नहीं रह रहे हैं। अभी आप भी सुन रहे होंगे पीछे से ये डॉग की, ये यहाँ पे 24 घंटे का प्रोसेस है। सवेरे 4 बजे, 5 बजे, रात को 2 बजे, हर वक्त यही चलता रहता है यहाँ पे। और किसी को कह दो तो जो प्यार करते हैं इन डॉग्स को, वो लड़ने के लिए आ जाते हैं। भाई कम से कम जीवन में शांति तो चाहिए ना। रात को काम करके आदमी आता है, थक कर आता है अपने घर में, तो उसको ये इच्छा रहती है कि भाई कम से कम शांति रहे घर के अंदर। और गली में चलो सैर के लिए रात को, तो वाइफ को, सबको डर लगता है कि कौन सा कुत्ता कहाँ से काट लेगा। साथ में फिर डंडा लेके चलो, तो ये तो बड़ा पॉसिबल नहीं है। अगर इसका कोई सोल्यूशन निकल सकता है तो आई विल बी वेरी ग्रेटफुल। थैंक यू सो मच। मैं समीर सहगल, जनरल सेक्रेटरी फेडरेशन ऑफ वजीरपुर विधानसभा की तरफ से। पूरी वजीरपुर विधानसभा क्षेत्र में बहुत सारे ऐसे स्पॉट्स हैं, बहुत सारे ऐसी लोकेलिटीज़ हैं जहाँ पे जो एनिमल्स हैं, स्पेशली डॉग्स, उनका बहुत मेनेस है। मेनेस इसलिए कि मैं वैसे खुद भी मैं पेट लवर्स हूँ, एनिमल लवर हूँ, पेटा से भी जुड़ा हुआ हूँ, मगर फिर भी कोई चीज़ अति नहीं होनी चाहिए। कुछ सोसाइटीज़ में एनिमल लवर्स इतने ज़्यादा ओवर पोजेसिव टाइप हैं, जिससे होता क्या है कि जो आसपास के रहने वाले लोग हैं उनको बहुत दिक्कत होती है। अब एक ही ब्लॉक में 8-8, 10-10 कुत्ते एक साथ अगर झुंड में घूमे तो वहाँ बच्चों को ले जाना, माताएं, बहनें, इवन जेंट्स को भी चलने में बड़ी दिक्कत होती है। और वो भी कई डॉग्स ऐसे होते हैं कि वो मूडी टाइप होते हैं। आपको सुबह मॉर्निंग वॉक पे निकले, पता चले कि एकदम से भौंक के आपके ऊपर चढ़े या काटने के ऊपर दौड़े, तो आप गिरने के बाद आपको और चोट भी लग सकती है। तो इस तरह की कई सारी एपिसोड्स हो रखे हैं। तो मैं सिर्फ यही चाहूँगा कि एनिमल लवर्स ज़रूर रहिए, मगर साथ ही साथ अपने आस पड़ोस को भी ध्यान रख के चलिए। हम इतना ही चाहेंगे कि फेडरेशन के माध्यम से एक मैं मैसेज देना चाहूँगा, जैसे हमारी सीएम साहिबा ने भी कहा है कि कैटल्स हैं, बहुत अच्छा है, उनका देख रेख करो, मगर एक कैटल ग्राउंड में करो। उनके लिए एक गौशाला बनाई जा रही है, उसमें अगर कोई लावारिस पशु भी हैं तो उधर जाएं। वैसे ही लावारिस जो कुत्ते हैं और जो न्यूसेंस भी क्रिएट कर सकते हैं, उनके लिए एक अलग से डेजिग्नेट पार्क बने या कुछ डेजिग्नेट जगह बने, वहीं जाके आप उनके प्रति अपना प्यार और वो कीजिए, जो भी आपने उनको खिलाना है, करना है। मगर इतना ज़रूर है कि आप सोसाइटी के अंदर इस तरह की एक्टिविटीज़ ना करें। धन्यवाद। आज हमारे साथ हैं श्री अनिल शिकारा, जो इस क्षेत्र के प्रमुख समाज सेवी हैं और दिल्ली सरकार से डिप्टी कमिश्नर ट्रांसपोर्ट रिटायर हुए हैं। हम उनसे बात करेंगे बढ़ते डॉग मेनेस के बारे में, अशोक विहार में और जनरली आसपास के एरियाज में, और जनरली जो जनरल प्रॉब्लम है उसके बारे में हम बात करेंगे। तो अनिल जी, आपका स्वागत है। नमस्कार। तो अनिल जी, मैं कुछ समय पहले यहाँ आपके जो पड़ोस में राजपाल शिकारा पार्क है वहाँ आया था। मैंने देखा था, काफ़ी सुंदर था, साफ था, फूल भी थे, बच्चे भी खेल रहे थे, तो देख के बड़ा अच्छा लग रहा था। और आज मैं जब आपके पास आया हूँ तो बड़ा सुनसान वीरान दिख रहा है। देख के सच कहूँ तो बिल्कुल मज़ा नहीं आ रहा। तो ये इस पीरियड में क्या बदला? विकास जी, इस बारे में मैं आपको कुछ दुखद घटना बताना चाहूँगा। ये जो राजपाल शिकारा पार्क बनाया गया था, ये एमसीडी के साथ मिलकर और हमारी आरडब्ल्यू ने मिलकर और कुछ मेरे इनिशिएटिव्स के साथ में हमने इस पार्क को एक
चिल्ड्रन पार्क का रोल मॉडल बनाया था। हमने इसमें कुछ स्विंग्स लगवाए थे, स्लाइड्स लगवाई थी, बहुत अच्छी घास की कारपेटिंग की थी, बहुत अच्छे फ्लावर लगाए थे और इस तरह का मनमोहक बनाया था कि शाम के टाइम में जब टॉडलर यानी कि 2 साल का बच्चा, 3 साल का बच्चा, 5 साल का बच्चा जब इस पार्क में खेल रहा होता था तो ऐसा लगता था कि आप किसी स्वर्ग में हैं। मतलब इससे अच्छा रमणीय स्थान कोई नहीं है। तो ये हमारा सारा सिस्टम बना रखा था। हमने इसके लिए क्या किया था कि दोनों साइड से बैरिकेशन कर दिया था जिससे इसमें कोई स्ट्रे डॉग ना आ पाए और कुछ अनऑथराइज्ड एलिमेंट भी हैं जो छोटे बच्चों का थोड़ा रिस्क भी रहता है, तो उस वजह से हमने दोनों साइड बंद कराई थी और एक एंट्री रखी थी विच इज ऑलरेडी ए गार्डेड वन। तो हमारा मतलब ये सिस्टम चल रहा था और दूसरे ब्लॉकों से भी हमारे छोटे बच्चों को लेकर लोग आते थे, घूमते थे और एंजॉय करते थे। और कुछ जनवरी के महीने में हमारे जो डॉग लवर्स हैं उन्होंने कुछ एक शरारत की। उन्होंने कहीं से एक कोई बिच लेके आए और उसकी डिलीवरी यहाँ करा दी और यहाँ कराने में उसके 6-7 मतलब बच्चे जैसे हो गए थे, छोटे कुत्ते। और उसके बाद में फिर उन लोगों ने उनकी फीडिंग शुरू कर दी। फीडिंग करने के बाद में फिर उन्होंने क्या काम किया कि हमारी RWA को कहा कि ये जो साइड के जो गेट्स हैं इनको खोला जाए। तो उन्होंने हालांकि मना किया, बोले जी हम इस पार्क को चिल्ड्रन पार्क में डेवलप कर रहे हैं और MCD के जो गाइडलाइन है जिसमें गार्डेड एक पार्क होना चाहिए, फ्लावर पार्क भी बना रहे हैं और यहाँ पर टुलिप गार्डन बनाने का भी एक प्लान था साथ में। तो अब उन्होंने पहले तो इन हमारे RWA से झगड़ा किया और फिर कुछ बाहर के NGO लाकर और एक तरह से हमला बोल दिया और उन्होंने कहा, एक फ़ोन मिला के कहा कि ये मेनका गांधी से बात करें। और मेनका गांधी जी का जो व्यवहार था वो बहुत अच्छा नहीं था और उन्होंने बहुत ज़बरदस्त तरीके से हमारी RWA को जो पदाधिकारी थे उनको डराया, धमकाया और उन्होंने ये जो गेट थे हमारे उनकी वेल्डिंग वगैरह तोड़ दी और इट हैज बीन मेड ओपन फॉर स्ट्रे डॉग्स एज वेल एज देयर ओन डॉग्स। और उसके बाद में ये कुत्तों की संख्या बढ़ती चली गई और उसमें इन्होंने जो डॉग फीडर्स थे उन्होंने नॉन वेजिटेरियन भी और दूसरे तरह का भी मतलब इतना कर दिया, हर जगह उनके बॉल पड़े हुए थे और जितने छोटे बच्चे थे वो घबरा कर वहाँ से चले गए। और इवन अब तो पेरेंट्स भी वहाँ पर जाने में डरते हैं, बड़े आदमी भी डरते हैं। एक खौफनाक मंजर वहाँ पर बन चुका है। और अब अगर देखा जाए तो उसके अंदर मतलब आपने अगर विजुअल्स वहाँ के लें तो आप पाएंगे कि वो कुत्तों से भरा हुआ है। और तो इस वजह से हम भी परेशान हुए और हमने इसके बाद में एनिमल वेलफेयर बोर्ड को लिखा, बोर्ड ऑफ इंडिया को, और उन्होंने फिर दिल्ली सरकार को और पुलिस को और दिल्ली की लोकल जो एनिमल वेलफेयर बोर्ड है उनको लिखा है। और लिखने के बाद में हम उसमें बताया गया कि एक कमेटी बनेगी और वो RWA के साथ में, पुलिस के साथ में मिलके और जो इवन जो कोई और दूसरे रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनको भी साथ रखकर एक डेजिग्नेटेड पॉइंट बनाएंगे और उसको फीडिंग के लिए बनाएंगे और जहाँ पर रिस्पेक्टफुली स्ट्रे डॉग भी रह सकें और उनको फीडिंग भी कराई जा सके और जो लोग उनको जो फीड करा रहे हैं तो उनको भी एक सेटिस्फेक्शन मिले कि जो फीडिंग है, बट इट शुड बी अवे फ्रॉम चिल्ड्रन प्ले एरिया। तो इस तरह का हमने, और ये जितनी भी हम एक्टिविटी करना चाह रहे हैं वो उसके लिए हम पूरे कानूनी तरीके से चलेंगे। तो वो हमारा प्रयास है और हम चाहते हैं कि हमारा जो ये पार्क है, बच्चों का पार्क, वापस बच्चों को मिल जाए, जिससे कि हम लोगों को जो एक ड्यूटी बनती है छोटे बच्चे टॉडलर्स के लिए भी एक जगह खेलने के लिए बन जाए। तो हमारा वो प्रयास है। तो शिखारा जी, आपने जो बातें बताई बहुत अच्छी बताई। तो मेरे आपके से कुछ सवाल हैं, आप थोड़ा सा मुझे, हमारे दर्शकों को थोड़ा और बताएं कि अगर हमने कई बार देखा है कि लोग स्ट्रे डॉग्स को कहीं भी खाना खिलाते हैं, कहीं पे भी, हर गली कूचे में, हर नुक्कड़ पे एक बोल बड़ा होता है, उसमें दूध होता है और बाकी चीज़ें होती हैं। तो जो एक खाना खिलाते हैं
इसके लिए सरकार का कोई नियम है, लॉ है या गाइडलाइंस हैं, कुछ है किसी प्रकार की? बिल्कुल हैं। ऐसा हुआ है कि जब हमने इस लीगल तरीके से जानने की कोशिश की तो हमें भी बहुत कुछ सीखने को मिला। और सही बात तो ये है कि जो ये हमारे डॉग फीडर्स हैं, तो ये लोग ना बड़े एग्रेसिव हो गए हैं और इन्होंने सच बात को बताना ही नहीं कहा। इन्होंने ये जरूर कहा जैसे कि भाई ये जो डॉग्स हैं इनके लिए कोई कानून नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं है। जो डॉग फीडर्स के लिए एक डेजिग्नेटेड जगह होनी चाहिए और वहां पर ही वो खिला सकते हैं, और खिलाने के बाद में वहां पर उनकी सफाई भी करनी होगी। और ऐसी जगह उसको सेलेक्ट किया जाएगा कि जहां से चिल्ड्रन, सीनियर सिटीजन और हैंडीकैप्स या लेडीज जो भी हैं हमारे पैदल चलने वाले, वो वहां पर आराम से जा सकें। आज हमारे ब्लॉक में अगर 10 मीटर भी जाना है किसी को घर से तो वो भी गाड़ी लेके चल रहा है, क्योंकि सड़क पर पैदल चलना मुश्किल हो गया है। और हमारा यहाँ पर जो जितने भी बच्चे, बूढ़े, जवान, वो घर से बाहर निकल ही नहीं पा रहे हैं। हमारे पास में पार्क है, अगर आपने देखा होगा चांद किशोर पार्क, जहाँ पर बहुत लोग सैर करते हैं, तो हमारा जो यहाँ पर 20 मीटर 30 मीटर दूर भी है, वो भी गाड़ियों पे चलता है, स्कूटर पे जाता है या डंडा लेके चलता है। तो ये मतलब ऐसा मतलब खतरनाक जो जगह हमारा एच ब्लॉक में बन गया है। और ये जो डॉग फीडर भी हैं, ये लोग भी कुछ इस तरह से डराने की कोशिश करते हैं। अगर इनको कहीं पर इनको कोई टोकता है तो टोकने पे ये कह भी देते हैं। इन्होंने तो ये भी कहा है कि अगर कुत्ते के लिए तो हम इंसान को भी मार देंगे। और उन्होंने इनको कहा कि जी कुत्तों की जगह पे आप घर के सामने मत कराएं, तो उस पे कहते हैं कि जी आप कुत्तों को तो क्या, हम खुद भी यहीं पर शिट करेंगे आपके घर के सामने, तो भी आप क्या कर सकते हो। तो कहने का मतलब है कि जो हमारे स्ट्रे डॉग से ज्यादा परेशानी हमारे जो एग्रेसिव डॉग लवर हैं वो भी ज्यादा परेशान समाज के हिसाब से बन चुके हैं। हालांकि हमारी जो गाइडलाइन है, जो सुप्रीम कोर्ट के कहने पर एनिमल वेलफेयर बोर्ड ने लिखी थी, तो उसमें यही बताया गया है कि ना तो जो डॉग्स हैं वो चिल्ड्रन प्ले एरिया में जा सकते हैं, ना उनका फीडिंग कर सकते हैं। और अगर ये फीडिंग की भी गई तो डेजिग्नेटेड जगह पे की जाएगी, और डेजिग्नेटेड जगह पे खाना खिलाने के बाद उसकी सफाई भी दी जाएगी। और तीसरी बात, स्ट्रे डॉग को वैक्सीनेटेड और स्टेरिलाइजेशन भी कराना होगा। यानी कि ये खाली खाना खिला के और न्यूसेंस वैल्यू नहीं क्रिएट करनी, तो उसके लिए भी एक कानून है। और हालांकि हमने जब इसमें देखा तो BNS 291 और BNS 270, 271, तो इसके अंदर भी बहुत कुछ लिखा हुआ है कि अगर आपने कोई पब्लिक न्यूसेंस की जिसकी वजह से दूसरों की हेल्थ पे खतरा है, सिक्योरिटी पे खतरा है, तो आपके ऊपर भी कार्रवाई की जाएगी। तो मेरा वैसे आपसे एक और सवाल था जिसका काफी आपने उत्तर दे भी दिया है कि जो खाना खिलाते हैं उनकी क्या जिम्मेदारी है। तो मुझे लगता है जो सफाई करना, जो न्यूटर करना उनको, ये सब शायद उसी का पार्ट है। राइट। तो एक और चीज मैं पूछना चाह रहा था कि एक तो ठीक है, जो सड़क के कुत्ते हैं वो होते हैं, और जो लोग जनरली कुत्ता पालते हैं और वो पब्लिक प्लेस में लेके जाते हैं, तो वो समझ में आता है कि वो कुत्ते के लिए जरूरी है बाहर निकलना, वो ठीक है। लेकिन वो भी लोगों को डर लगता है और दूसरे कुत्ते अटैक, तो उनकी क्या जिम्मेदारी है, कुत्तों को लेके समाज के प्रति क्या जिम्मेदारी है? देखिए जी, उनके लिए भी डॉग ओनर्स के लिए एक तो प्रॉपर उनकी लैश होना चाहिए। ओके, मतलब वो बंधे होने चाहिए। ये नहीं है कि आपने छोड़ दिया खुले में, तो उससे बच्चे, बूढ़े, हर एक आदमी डर सकता है। राइट। तो एक तो वो उनकी बात है। और दूसरा, अगर उन्होंने पूप किया है तो उसकी सफाई करने की भी जिम्मेवारी उनकी है। और उनके लिए एक जो गाइडलाइन एनिमल वेलफेयर बोर्ड ने बनाई है कि उसमें भी एक उनके जहाँ पर वो अपना पूप करते हैं तो उसकी जगह भी डिफाइन करी जा सकती है और उसकी सफाई का इंतजाम रेगुलरली किया जा सकता है। और उसमें यह भी बताया गया कि इन पेट डॉग्स को वहाँ पर ट्रेन किया जाए और वहाँ पर ही उनका मल त्याग करने का व्यवस्था होनी चाहिए, जिससे कि सब आदमी वहाँ पर मतलब डिस्टर्ब ना हो। और ये जो घरों के सामने जो शिट करने का जो प्रचलन है, ये हर एक को पसंद नहीं है। और ये थोड़ा सा हम चाहते हैं कि वो भी इस चीज़ में कोऑपरेट करें और इस तरह का समन्वय बने कि एक बैलेंस बना के चले। क्योंकि जो लोग पेट ओनर हैं या स्ट्रे डॉग फीडर हैं,
उनकी वजह से जो आम नागरिक हैं उनको तकलीफ ना हो, इस प्रकार की हमारे प्रयास है। बहुत बहुत धन्यवाद चिकारा जी, आपने हमें समय दिया। तो आपसे फिर मुलाकात होगी। थैंक यू जी, नमस्कार। कुत्ते हमारे समाज का हिस्सा हैं, लेकिन सुरक्षा भी उतनी ही जरूरी है। स्थानीय निवासी चाहते हैं कि इन जानवरों के लिए एक निश्चित जगह तय की जाए जहां उन्हें खाना दिया जा सके, जिससे इंसान और जानवर दोनों शांति से रह सकें। समस्या का हल टकराव नहीं, समझदारी है। चलिए मिलकर समाधान ढूंढते हैं। अपने आस पड़ोस की ऐसी ही रोचक और जरूरी खबरों के लिए जुड़े रहें। मोहल्ला न्यूज, आपकी खबर आपकी नजर से।